अच्छा, वो इंस्टॉलेशन कर ली थी सारी पाइथन वीएस कोड वगैरह की? अ, मैंने क्या किया है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हाँ, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया मोबाइल में, अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादातर लैपटॉप से दूर होता हूँ, और सही मैंने है। उस ऐप पे एग्जीक्यूट भी कर लिया, और तो 3 एक्सरसाइज भी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐप ऐप पे ही हो गई मेरे पास, तो नहीं उस ऐप के अंदर ही पाइथन है, मोबाइल ऐप के अंदर। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। ठीक है, तो मैं भी मैं नॉलेज जस्ट रखता हूँ। आई थिंक मैं सेंड नहीं किया, सेंड भी कर देता हूँ जो एक्सरसाइज की थी, फिर स्क्रीनशॉट ग्रुप सही। पे। एक सेकंड, ताकि वो देख, खासतौर पर मैंने एक्सरसाइज सीखनी है जो खुद से करनी थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी देख। एक सेकंड, सारी देख लें और भेज दी। एक सेकंड, ओके। दिख रही है? एक ओके, आगे पिक्चर्स आगे पीछे आ गई? कह रहे हो तो पता नहीं है, लोड हो जाए देखते हैं। एक सेकंड, एक बार भेज दी, रुक जाओ। ये एक सेकंड, एंड ये सही भेजी है, ये सही भेजी है। सही है भाई, ये देखो कैसे। सेट है। ओके। हाँ हाँ, ये इसका तरीका है। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग। लोड लोड लोड। सेट है। ठीक है, हम्म, स्टार्ट। अच्छा जी। अम, अच्छा, इसमें एक और भी थी लेकिन वो इतनी यूजलेस थी, मतलब, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूँ क्या था उसमें। उसके अंदर बेसिकली प्रिंट आउट हमें ऐसे करना था कि नेम, देन डबल स्टार, मैं कहाँ गया स्टार, एंड देन नहीं, इफ। वो भी किया था मैंने, वो मैंने किया है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने कर सेट, लिया वो। सही है सही है। अच्छा, जो क्योंकि वो लास्ट वाले। बहुत सिंपल थी, तो हाँ, हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, नहीं लिया मैंने। सेट है सेट है सेट है। अच्छा, जो लास्ट वाली ना, उसको आपने इस हाँ, तरीके से किया कुछ, प्रिंट एंड देन एंटर द नेम्स एंड देन, नेम्स, एंटर द नेम्स। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिया है n1 n2 n3 equals to input dot split, और उसके बाद आपने प्रिंट किया बेसिकली हाँ, n1। मैं बस ऐसे ही प्रिंट कर रहा हूँ, डोंट केयर अबाउट सही है। दैट। हाँ, ओके, आपने इसको इस तरह किया है। सही, एक मिनट रन करके भी देख लेते हैं भाई। मैंने ओके, एंटर द नेम, सेट है। अच्छा, इसका एक और तरीका, मतलब इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन इसका एक और तरीका क्या है, इनपुट में ही ना, यहाँ पर इनपुट के अंदर ही ये लिख दो, एंटर द नेम्स। अब ऊपर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसको ठीक रन है, करेंगे ना ठीक। तो ये सेम लाइन पर ही इनपुट लेगा आपसे अब। ओके, ठीक। सही है, इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं थी, खैर। अच्छा। अच्छा, प्रिंट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, तो अभी मेरे ख्याल से हम
आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स की तरफ, तो पहुंच गए थे मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रिंट को हम चलते चलते बहुत ज़्यादा देखते रहेंगे। सही है। हाँ ठीक है प्रिंट बहुत बिल्कुल। प्रिंट बहुत लंबी साइंस है, तो प्रिंट पे रुक गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सिंबल्स की, जो कि वो भी बहुत सारे हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। अरे भाई, अच्छा हो गया कमेंट आउट। मैथमेटिक्स, अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो नॉर्मल हमारे सिंबल्स होते हैं ना, मोस्टली तो वही होते हैं। सही है, जैसे कि ये क्या है, ये माइनस होता है। सही है, माइनस या सब्ट्रैक्ट। करेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास भाई साहब हो जाता है, हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर ये आ जाता है हमारे पास प्लस या एडिशन। फिर इसके बाद आ जाता है स्लैश, जिसको हम कहते हैं डिवीजन। राइट। डिवीजन। सही है। अच्छा, फिर आ जाता है ये सिंबल, इसको वैसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। एग्जैक्टली, मॉड्यूलस हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाता है, वो तो पुराने साइंस के, लेस देन लेस देन। या ग्रेटर देन। और फिर क्या आता है, ये होता है लेस देन इक्वल टू। और ये भाई साहब होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू। सेट है। अब एक काम करते हैं, मैं ना बहुत सारी कैलकुलेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि हम सबको उस पर देख लें, क्या बोलते हैं, काम करते हुए कैसे काम करता है। ठीक है। अच्छा, प्रिंट करते हैं हम। चल, मुर्गियाँ बनाते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। और मुर्गी क्या है, हम लिख देते हैं 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 6। फिर इसके बाद हम प्रिंट करते हैं। कॉमन तो रह गया। ओ ओ ओ ओ, नाइस यार, नाइस नाइस। अच्छा, तो हम करते हैं रोस्टर्स, तो हम अंदर ना रहे भाई इस दफ़ा। चलो रोस्टर्स को करते हैं, हमारे पास 100 है, माइनस कर देते हैं 25 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, मॉड्यूलस ले लेते हैं 4 से। रैंडम कैलकुलेशन जस्ट देखना है हमें क्या साइंस चल रही है। अच्छा, प्रिंट, उपसी उपसी, -5 plus 4 modulo 2 minus 1, okay 4, and then plus 6। अच्छा, तो चेक करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेते हैं। चलो, is it true that 3 plus 2 and is less than 5 minus 7? अरे भाई हटो, प्रिंट करो 3 plus जी 2 ठीक है। minus 7। अच्छा, अच्छा अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। What is 3 plus 2? then हम करते हैं 3 plus 2 itself, and हम प्रिंट करते हैं is 5 minus 7, 5 minus 7, okay, less than equals to, रह गया हम। अच्छा, less than equals to करते हैं, अरे यार, greater or equal, और लास्ट करते हैं लेस देन इक्वल्स। सेम स्टफ। ओके,
इसको प्रिंट करते हैं, बहुत कुछ हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ आएगा और हम चेक करते हैं क्या साइंस चल रही है। हाँ, ओके। अच्छा, वैसे ही बड़ी अजीब बात है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है, ये तो गलत बात है। अरे भाई क्यों बैक स्लैश लगा दिया। हाँ, अगर मैं करूँ डिवाइड इसको, ओके। हाँ, ओके। उप्स, ये लेस कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये बहुत सारे रैंडम कैलकुलेशन हमने किए हैं, सही है। अब ये जो भाई साहब प्रिंट होकर आ रहा है ना हमारे पास 30.0 या कोई भी पॉइंट्स में प्रिंट होकर आ रहा है, इसको प्रोग्रामिंग टर्म में हम कहते हैं फ्लोट्स, जो कि नॉर्मली मैथ्स में हम कहते हैं डेसिमल प्लेस, प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं इनको फ्लोट्स, सही है। बाकी जो नॉर्मल नंबर्स है 97 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो है ये इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ये सारी वो है डेटा टाइप्स हैं। अगर आप नीचे देखो तो प्रिंट हुआ हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, सही है। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर इसको कहते हैं बूलियन। एक और होता है स्ट्रिंग, जो ये सब हम लिख रहे हैं ना, ये सब का हाईली स्ट्रेट। ये सब होते हैं स्ट्रिंग हमारे। इसके अलावा एक और चीज बिल्कुल। होती है कैरेक्टर, जिसका पाइथन में इतना वो नहीं है, मतलब प्ले नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस वगैरह की लैंग्वेज में ना बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, सपोज करो प्रिंट, और मैं ऐसे सिंगल कोटेशन में लिखूँ बड़ी चीज़, तो सी प्लस प्लस ने इसमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस बोलता है कि भाई ये करेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब फर्क क्या है भाई करेक्टर और स्ट्रिंग में, ये देख लेते हैं हम जरा। अच्छा, अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई स्ट्रिंग क्या भला है, ये स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं करेक्टर। करेक्टर को मैं सी एच आर लिख रहा हूँ, बड़ी स्पेलिंग थी, पता नहीं है। अच्छा, जब हम करेक्टर की बात करते हैं ना, तो बैक एंड के अंदर जो नॉर्मल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह, वो बैक एंड के अंदर सिर्फ 8 बिट्स रखती हैं आपके लिए, कि 8 बिट्स के अंदर आपका डेटा अगर रिप्रेजेंट हो सकता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे करेक्टर, वरना हम बोलेंगे सॉरी भाई, आप स्ट्रिंग यूज करो। अब स्ट्रिंग के अंदर ना कोई लिमिटेशन नहीं होती, मेरे ख्याल से ये 256 बाइट्स पे जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, सही है। ये मसला है। लेकिन अगर अच्छा। आप पाइथन के अंदर कोई भी बड़ी चीज भी लिख दोगे ना इसके अंदर, मतलब बहुत बड़ी चीज लिख दो, डजेंट मैटर, तो वो उसको कंसिडर कर लेगा, भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं इसको स्ट्रिंग बना लूंगा खुद से, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दो आप सी प्लस प्लस में, तो एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक इसको बिट को वो करने के लिए ना, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए होते हैं। तो ये तो भाई 8 बिट से ज्यादा हो गया। तो ये सीन होता है, कैरेक्टर अलग चीज है, स्ट्रिंग अलग चीज है, सही है। इंटीजर हमने देख लिया। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, जीरो से और नंबर्स लेकर हाँ। ऑल द वे अप टू 10, ये सारे होल नंबर्स इंटीजर कंसिडर होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लोट्स। नॉर्मली इसको डेसिमल कहा जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में सारी लैंग्वेजेस, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सबके सब फ्लोट यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये अगर आपको चीज को ज्यादा वो बनाना है ना, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, प्रिसाइज। या प्रिसाइज, एग्जैक्टली प्रिसीजन के साथ खेलना है, देन हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। ये सिंपल भला क्या है, ये डेसिमल के साथ खेलती है। अच्छा, इसमें भी लंबी कहानी है कि भाई डेसिमल प्लेस को भी आप वो कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो कि भाई मुझे 1 डेसिमल प्लेस दो, 2 दो, 3 दो, या और सारे के सारे दिखा दो। तो ये भी आप आपके अंदर वो है, फ्री हैंड है, आप कर सकते हो इसके साथ। उसके अलावा हमारे ठीक पास है। आ जाता है बूल। बूलियन काफी हेल्पफुल है, ये आप आगे जाके देखोगे लूप्स के अंदर बड़ा काम आता है, या फंक्शन रिटर्न के अंदर काम आता है। ये दो चीजें रिटर्न करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू या ये फॉल्स, फॉल्स। दैट्स इट। सही। इसका काम सिर्फ ये है। अच्छा जी, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया। एक और भाई साहब है स्ट्रिंग, जो कि हमने ऊपर पहले पढ़ लिया है। पाइथन के अंदर ना समझो कि सब कुछ स्ट्रिंग ही है, सही है। पाइथन सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही खेलता है, और किसी चीज के साथ नहीं खेलता पाइथन। सही है। इंटीजर, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, और क्या होता है हमारे पास, और कुछ होता है। अच्छा, और कुछ अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक सो। और कुछ होता भी है, नंबर्स के साथ खेल लिया, स्ट्रिंग के साथ खेल लिया, कैरेक्टर्स के साथ भी खेल लिया, ये होते हैं। यप, दैट शुड बी इनफ। अच्छा, ये तो मैथ्स के हमने खाली तरीकेकार देख लिए थे, सही है।
अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ देख रही हो कि मैंने इसको डिवाइड किया जब 30 डिवाइड बाई 6 किया है, तो ये मुझे पॉइंट्स में वैल्यू दिखा रहा है। ये क्यों पॉइंट्स में दिखा रहा है? ये न्यू अपडेटेड पाइथन की वजह से अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं इसको यूँ करता ना, कोई भी अजीब सी चीज़ डिवाइड करता, जैसे 6 डिवाइड बाई 7, तो मुझे पता है इसका आंसर पॉइंट में आना है, लेकिन पाइथन इसको पॉइंट में नहीं देता, ये सिर्फ 0 दे देता आपको आउटपुट में। पहले ये सीन था। अच्छा। लेकिन अब अपडेट की वजह से ना पाइथन बोलता है कि मैं बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू दूंगा, तो वो 0 पॉइंट जो भी वैल्यू बनती है वो आपको दे देगा आउटपुट में। सही है? ओके तो ओके। पहले हमें ये करना पड़ता था पाइथन में कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो हम इस तरह करते थे, फ्लोट लिखते थे यहाँ पर और इसके अंदर लिखते थे 6 ओके डिवाइड बाई 7, तो पाइथन आपको बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू देता था। सेट है? ओके। बिल्कुल प्रिसाइज देता था। अच्छा, एक और अच्छा। तरीका ये है कि अगर आप फ्लोट नहीं लिखना चाह रहे, तो उसका तरीका ये है कि आप इंस्टेड ऑफ 6 की जगह आप लिखो 6.0, 7.0। समझ गया, ठीक है। तो पाइथन को समझ आता था कि भाई मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे फ्लोट में चाहिए, इंटीजर में नहीं चाहिए। सेट है? ये काम होता था पहले। ठीक। अब अपडेट हो गया तो इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है पाइथन का कि छोटी छोटी डिटेल्स है ना, आपके लिए मैटर नहीं करती, आप बड़ी चीज़ को देखो। अच्छा, ये हो गया। फिर करते हैं हम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो। खैर, एक और था। अच्छा, ये तो फॉर्मूला को पता ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैथ्स के अंदर जो वो फॉलो होता है रूल, वो होता है बदमाश। बॉड मास, लेकिन अमेरिकन को हाँ। कहते हैं हाँ। मास। ये होता है प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज। इसको कहते हैं पी फॉर, अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर नजर आए। मैं इसको यूँ लिखता हूँ, पी, बाकी डिमाग तो सेम ही है, खाली पी डी एक नहीं बना है हमारे पास। अच्छा जी, ये होता है पैडमा। पैरेंथीसिस। हाँ, पैडमास। ये होता है अच्छा। पैरेंथीसिस कहते हैं इसको। ये होता है एक्सपोनेंट भाई साहब। अच्छा। बाकी सब तो सेम है, डिवीजन, मैथ्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पैरेंथीसिस क्या भला होती है? पैरेंथीसिस ये बोलती है कि कोई भी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बॉड मास में बॉर्डर कहते हैं, प्रोग्रामिंग में ये लोग हम्म। उसको कहते हैं पैरेंथीसिस, सिंपल इनको ब्रैकेट्स को। ये बोलते हैं हम्म। ब्रैकेट्स को हम पहले पहले सॉल्व करेंगे। पैरेंथीसिस प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी है। एक्सपोनेंट आपको पता है कि क्या होता है, एक्स की पावर रेज बाय वाई, तो ये वाई जो है ये एक्सपोनेंट है। पाइथन पहले इसको सॉल्व करेगा एक्सपोनेंट को हमेशा। सही है? ये इसका रूल है। सही। पैडमास, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसको पैडमास कहते हैं, प्रोग्रामिंग इसी को यूज करती है हर जगह पर। ओके, पैडमास हो गया। अच्छा, सपोज करो, ये मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, ये वाला से उठा लेता हूँ साइन, कंट्रोल सी, और बाकी सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। भाई, अच्छा, मैं इसको फिर से एक बार प्रिंट करता हूँ ताकि शो करूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट्स रन इट अगेन। अच्छा, ये दे रहा है 30.0। मैं इसके साथ क्या कर हम्म। सकता हूँ कि ये मुझे 30.0 की बजाय बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे 30 आंसर दे, पॉइंट्स में दे ही ना आंसर। हम्म। 30। इंटीजर करना पड़ेगा उनको। हाँ, इंटीजर कैसे करेंगे इसको? इंट लिख के ब्रैकेट में कर देंगे नंबर को। परफेक्ट है। अच्छा, मैं हर नंबर को अलग अलग करूँ इंट करके इस तरह? पूरा कर देना, पूरा हाँ, इकट्ठा। सेट है, गुड सीन है। ये हो गया परफेक्ट 30। सही है। एक और चीज होती है हमारे पास मैं इंट हटा देता हूँ यहाँ से, उसको भी ट्राई कर लेते हैं क्या वो यहाँ काम करती है कि नहीं करती है, देखते हैं। एक और चीज होती है, उसको कहते हैं फ्लोरिंग। फ्लोरिंग क्या होता है? फ्लोरिंग भी ये करता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको उड़ा देता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे मैं इंट हटा रहा हूँ और फ्लोर का सिंबल लगा रहा हूँ। फ्लोर का सिंबल क्या होता है? एक स्लैश की बजाय हम दो स्लैश लगा देते हैं, ये हो जाती है फ्लोरिंग। तो इसको भी रन ओके। करके देख लेते हैं। इसको वैसे फ्लोरिंग कहा जाता है। ये भी सेम चीज देगा आपको। फ्लोरिंग का मेन पर्पस यही है, राउंड डाउन करना किसी भी चीज को। सारे के सारे वो हटा अच्छा। देगा डेसिमल प्लेसेस, और सिर्फ होल नंबर आपको रिटर्न कर देगा।
ये हो गया फ्लोरिंग। अच्छा, इसके ओके। बाद हमें जाना था प्रोबेबली नेम्स की तरफ। हम्म, यार वो प्रिंट का काम करना था हमें। अच्छा, वो वाला प्रिंट दिखाता हूँ चलो मैं आपको, क्योंकि अब प्रिंट की जरूरत पड़ेगी हमें आगे जाके। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे रैंडम बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, उसका रीजन भी दिखा दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ। सपोज करो हम लेते हैं कार्स, एंड देन हमारे पास 100 गाड़ी है, डजंट मैटर। हम ले लेते हैं स्पेस इन कार। हम बोल देते हैं कि भाई हर गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ड्राइवर्स हम कह देते हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, लेट्स से 30 ड्राइवर अवेलेबल हैं। पैसेंजर हमारे पास टोटल है लेट्स से 90। और कौन सी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ नहीं चल रही, कार्स नॉट ड्रिवन। ये कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, कार्स माइनस ड्राइवर्स कितने हैं। अच्छा, मैं स्पेस देना भूल रहा हूँ इधर। फिर हम बात कर लेते हैं कार्स ड्रिवन कितनी है। कीड़ों की कार पूल कैपेसिटी देख लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ हमारे पास लोग जा सकते हैं। कार्स ड्रिवन मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी स्पेस इन कार, ये हम बता देगा कितने लोग जा रहे हैं। और फिर हम निकालते हैं एवरेज पैसेंजर। ये मैं जानबूझ के बड़े बड़े वेरिएबल बना रहा हूँ, एक चीज़ दिखानी है मुझे। पैसेंजर्स डिवाइडेड बाय कार्स ड्रिवन। अच्छा, अब सपोज करो मुझे इन सबको प्रिंट करना है, सही है ना। एक लंबा सा मुझे मैसेज बनाना है और उसके अंदर मुझे प्रिंट करना है। एक तरीका तो भाई ये है कि मैं बहुत नाइफ तरीके से काम करूं। मैं बोलूं प्रिंट, सही है, मैं करूं प्रिंट, यहाँ बोलूं देयर आर, फिर यहाँ रुक जाऊं, कॉमा मारूं, आगे जाऊं, कार्स प्रिंट कर दूं, फिर मैं आगे जाऊं, कार्स अवेलेबल। अब मैं इस तरह की पूरी कहानी लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे देयर आर 100 कार्स अवेलेबल, देयर आर ओनली लेट्स से 30 ड्राइवर्स अवेलेबल। इस तरह की पूरी कहानी के लिए मैं बार बार कॉमा यूज करूँ, या भारी बड़ा वो मतलब पागल हो जाएगा बंदा। इसका शॉर्टकट क्या है, हम्म। आप लिखो प्रिंट, और इसके अंदर बनाएंगे इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल्स। मैं लिख देता हूँ कमेंट में, स्ट्रिंग लिटरल्स। ये क्या बोलता है कि स्ट्रिंग लिखने से पहले ना एक छोटा सा एफ लिख दो मेरे पहले। अब पाइथन समझ जाएगा कि भाई इसके अंदर बंदा बहुत सारी जगह पे ना वेरिएबल नेम कॉल आउट करेगा, जो कि मुझे खुद ढूंढ के लाने हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि ओके। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, सपोज हम प्रिंट क्या करना चाह रहे थे, देयर आर, जितनी भी कार्स हैं वो लिखना चाह रहे थे, कार्स अवेलेबल टुडे। अब यहाँ पे कार्स से पहले मैं चाह रहा हूँ कार्स लिखा हुआ आ जाए भाई कितनी कार्स अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिखोगे कार्स। अब देखो उसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन देना शुरू कर दी कि क्या आप इस वेरिएबल को बुलाना चाह रहे हो। मैं बोलूंगा हाँ, मैं इसी वेरिएबल को उठाना चाह रहा हूँ। अब पाइथन को पता है कि ये पूरा स्ट्रिंग है, लेकिन इसके बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ मुझे ए वेरिएबल उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। तो अब आपको बार बार कॉमा से खेलने की जरूरत नहीं है, आप पूरी कहानी एक साथ लिख सकते हो। देयर आर कार्स अवेलेबल टुडे, फिर आप बोलोगे देयर आर ओनली, कितने ड्राइवर्स हैं, आप बोलो ड्राइवर्स कितने अवेलेबल हैं भाई, ड्राइवर्स अवेलेबल, सही है। फिर आप बोलना चाहते हो देयर विल बी, कितनी गाड़ियाँ चलेंगी, आप बोलोगे कार्स ड्रिवन नॉट ड्रिवन। अच्छा, मैं स्पेस देके नीचे जा रहा हूँ ताकि लाइन बाहर ना जाए, मुझे थोड़ी पहले स्पेस दे देनी चाहिए, लगते यहाँ पर। अच्छा, सेकेंड लाइन में आ गए हम, लेकिन ये भाई साहब टूट गया। से ये होता बैकस्लैश, परफेक्ट, ओके। Available there will be that many cars driven and empty cars today, and हम लिख देते हैं we can transport
अरे भाई फिर मैं भूल गया। अच्छा ट्रांसपोर्ट, कार्गो कैपेसिटी हो गया। पीपल, अरे पीपल भाई, लास्ट लिख देते हैं, वी हैव passed। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो पूरी की पूरी कहानी नीचे लिखी हुई आ जानी चाहिए अगर सही से किया हमने। ओके, यहाँ पे ये भाई साहब स्पेस दिखा रहे हैं क्योंकि मेरी वजह से आई गेस कि मैंने गलत डाल दिया स्लैश, यहाँ पे नहीं डालना। वही कहाँ क्या, अरे भाई एरर आ जाना चाहिए। ओके लेट्स ट्राई दिस। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब ये देख रहे हो कि मैसेज मेरा बहुत लंबा हो रहा था। अब एक तरीका तो सिंपल ही है कि मैं इसको एक ही लाइन में पूरा लिख दूं तो कोई मसला नहीं होगा। देख लेना, अभी देख रहे हो एरर दे रहा है। मैं इस सबको ना अभी एक ही लाइन में करता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। ये हो गया एक लाइन में और ये भी हो गया एक लाइन में। अब इसको प्रिंट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, ये पूरी कहानी परफेक्टली रिटन हो, सही है। लेकिन अब मसला क्या है, इस लाइन को पढ़ने के लिए ये बड़ी वो है, मतलब ऑफ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे पूरी एंड ऑफ लाइन देखने तो मैं स्क्रॉल करके स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसका तरीका क्या है, आप इसको मल्टीपल लाइन्स में बना लो। हम पहले यहाँ पे एंटर दबा देते हैं एक ज़रा सा, इसको मैं एंटर दबा देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे एंटर दबा देते हैं। परफेक्ट। और यहाँ पर एक इसकी जगह ना इन्वर्टेड कॉमा की बजाय हम 3 इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, 1 2 3, सही है। और इधर भी हम करते हैं 1 2 3। इनका क्या फ़ायदा होता है, जब भी आपने स्ट्रिंग अगर मल्टीपल लाइन बनानी है ना, जैसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो रज़ा, और मैं चाह रहा हूँ भाई मैं नीचे जा मैं लिखूँ रज़ा हाउ आर यू, अब देख रहे हो कलर चेंज हो गया हाउ आर यू का बिल्कुल ही, क्योंकि वो अब पाइथन बोल रहा है कि भाई यहाँ स्ट्रिंग शुरू हुआ था तो यहाँ खत्म भी होना चाहिए, आपने तो खत्म ही नहीं किया। तो इसको क्या बोलना है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं खत्म करूंगा तब जब मैं 10 लाइनों बाद जाके खत्म करूंगा, तो उसका तरीका ये है कि तब आप तक पढ़ो। एक की बजाय 3 ये लगा दो। अब ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है यार, बंदा बहुत बड़ी कोई कहानी लिखना चाह रहा है, मैं नीचे जाके इसको लिख देता हूँ, सही है। इसकी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी ये है, मुझे नाम नहीं पता इसका क्या है, बहुत यूज़ आता है लेकिन अल्लाह जाने इसका नाम क्या है। अरे रज़ा कहाँ गया, अच्छा रज़ा प्रिंट ही नहीं हुआ, ये भी गलत बात है यार। फ्रेंड, ओए हटो भाई, रज़ा भी आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कैंसिल ब्रो, हेलो रज़ा हाउ आर यू। अच्छा अब एक फटीक और है, कहाँ गया ये। अब अगर मैं जब एंटर कर रहा हूँ तो ये एंटर को वाकई लिटरली ले रहा है, मतलब ये पूरे सेंटेंस को उसने तोड़ दिया हमारे, सही है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि एंटर को ना तोड़े, लेट मी सी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये होता है फ्रंट स्लैश, यार क्या है भाई, क्या है, क्यों नहीं आ रहे तुम हैं। एक मिनट, हाय यार ये हाँ रजा को ऐसे ही रहने तो जरा।
इसको ट्राई मारें। बैक स्लैश तो मैंने सही लगाया है। Yeah, I'll try marking. Okay, that's better. That is indeed better. तो अब इसका जुगाड़ क्या है कि भाई मैं पूरे को एक ही लाइन में प्रिंट करूं। इसका जुगाड़ ये है, अब इसको पता नहीं बैक स्लैश कहते हैं या फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश है प्रॉब्लम, पीछे गिरा हुआ है ये। अच्छा। हाँ पीछे गिरा हुआ है। अरे यार इतना सारा तो ओके अब इसका तरीका ये है हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लेटर को ख़त्म करो, बैक स्लैश डालो, यहाँ वापस नया स्ट्रिंग लेटर बनाओ, ख़त्म करो, फिर बैक स्लैश डालो, यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्रिंग लेटर डालो और यहाँ ख़त्म कर दो। अब अगर हमने सही किया तो उसको एक लाइन में प्रिंट करना चाहिए, और ये कर रहा है। पूरी की पूरी कहानी एक जगह कर दी, सही है, जान छोड़ दी। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब एक और चीज़ देख रहे हो दादा, पहले में तो उसने सही उठाया है, गाड़ियां 100 हैं, ड्राइवर 30 है, लेकिन बाकी सब में देख रहे हो उसने लिटरली इस चीज को प्रिंट कर दिया है। कार्स नॉट ड्रिवन, कारपोल कैपेसिटी, ये क्यों कर रहा है बताओ। अब ताल्लुक टूट रहा है आपकी वजह से। हाँ, अब ताल्लुक टूट गया। अब पाइथन ये बोल रहा है कि भाई ये जो चीज है ना, ये तो मेरी स्ट्रिंग वो है, स्ट्रिंग लिटरल है, मैं इसमें से जाके वेरिएबल्स को उठा के दूंगा, लेकिन ये सब जो आपने मुझे दिया ना, ये सिंपल स्ट्रिंग है, मैं इसको एज इट इज ही प्रिंट करूंगा। तो अब अगर आप पाइथन को बताना चाह रहे हो कि नहीं भाई ये भी स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, तो यहाँ पे वापस हम स्टार्ट में एक छोटा सा एफ डाल देंगे, यहाँ पे भी छोटा सा एफ डाल देंगे। सेट है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये फिर से प्रॉपर काम करेगा। ये रहा, देयर आर 100 कार्स अवेलेबल, देयर आर ओनली 30 ड्राइवर्स अवेलेबल, पूरी कहानी से प्रिंट कर दी हमारे लिए एक ही लाइन में। तो ये बड़ा फायदा है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स का, कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यार इतनी लंबी कहानी करनी है, अब बार बार कॉमा लिखने की बजाय आपने यहाँ छोटा सा एफ लिखना है और आपकी जिंदगी आसान हो गई। बाकी काम आप पाइथन पे छोड़ दो, पाइथन आपके लिए सब करके ला के देगा, आपको उसके जाने की जरूरत नहीं टेंशन में। ठीक है। अच्छा, एफ एफ कैसे, यहाँ पे मीनिंग क्या है एफ के, स्टैंड फॉर इंग्लिश में? एफ का मतलब होता है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, यहाँ पर मतलब चलो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है आप ठीक फॉर्मेट कर रहे हो। अच्छा, एक ठीक है तरीका ठीक। तो ये हो गया, एक और तरीका मैं दिखा देता हूँ आपको इसी चीज का, इसी सेम चीज का। तो भाई अब हम करते हैं प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले एफ लिख रहे थे ना, अब हम एफ लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सेम चीज, मैं एक काम करता हूँ, बड़ी लंबी कहानी होगी दिखना, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े इतना सेंटेंस। मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, जो कि हम चाहते हैं कि वो हमारा क्या बोलते हैं, क्या ये वेरिएबल उठाए, उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देते हैं। सही है, सारे नंबर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एम्प्टी ब्रैकेट से। ड्राइवर्स अवेलेबल एंड 30। ओके, आप भी जाएं और सर आप आ जाएं आगे 120, और एक और होगा मेरे ख्याल से 90। देयर वी गो, सही है। अच्छा, ये लंबी कहानी हो रही है, मैं तीन भी यहाँ तक भी दिखा दूंगा तो मोर देन एंड, लेकिन छोड़ो यार, नहीं पूरा दिखाते हैं। अच्छा, अब हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया और बीच में कर्ली ब्रैकेट्स खाली छोड़ दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पाइथन भाई साहब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें डालनी है। एक तरीका तो हमने देख लिया था स्ट्रिंग लिटरल का, अब दूसरा तरीका क्या है, आखिर में जाके हम लिखें डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर अब क्या करें, हम वेरिएबल्स का नाम लिखते जाएं। पहला वेरिएबल हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट हो, कार्स, तो हम आखिर में जाके लिख देते हैं, पहले आपने प्रिंट करना है कार्स। दूसरा वेरिएबल हम क्या चाहते हैं प्रिंट हो, देयर आर ओनली ड्राइवर्स, तो हम लिख देते हैं ड्राइवर्स प्रिंट कर दो। सही है। ठीक। तीसरा हम चाहते हैं कार्स नॉट ड्रिवन, हम ये डाल देते हैं, आ जाओ भाई कंट्रोल सी, एंड एट द एंड मैं जाके उसको प्रिंट कर देता हूँ। एंड दो और रह गए, पावरफुल कैपेसिटी कंट्रोल सी। अच्छा, मैं दो नहीं डालता, मैं इसे एक डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि सिर्फ ये प्रिंट हो। तो मैं इसको कमेंट आउट, कंट्रोल बैक स्लैश, कंट्रोल स्लैश दबाओ तो वो सारे सारे को एक साथ ही वो कर देता कमेंट आउट, ये शॉर्ट की है, जान छूट जाती है। उसको रन करते हैं। अब ये देख लो एरर दे रहा है,
क्यों ये कह रहा है, अब एरर क्या कह रहा है इसको थोड़ा पढ़ के देखो तो इनके ना बड़े वो होते हैं, यूजफुल होते हैं, ये डीबगिंग का काम है। तो मुझे देख के बता सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है हुसैन या रजा का, दोनों में से कोई भी है। Horde of range for positional argument tuple. हम्म। रिप्लेसमेंट इंडेक्स जो 4 है। अच्छा, चौथा जो हमारा ऑप्शन है, 1 2 3 4 तो 3 4 आउट ऑफ रेंज for positional argument tuple. अच्छा, कोई आइडिया? नहीं। अच्छा, चलो एक चीज दिखाते हैं। हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं इंग्लिश में? 1 2 3 4 इस तरह जाते हैं ना हम लोग, अगर किसी चीज को गिनना शुरू कर रहे हैं तो हम वहां से शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग भाई साहब शुरू करती है अपनी चीज को हमेशा जीरो से। जीरो से। 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो क्या कह रहा है कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 4 आउट ऑफ रेंज। अब जब ये 4 कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई पांचवी नंबर पे वैल्यू है, उसका कोई मसला है। हम देख लेते हैं। और ये कह रहा है रेंज फॉर आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज, मतलब आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि ये अब रेंज से बाहर है, मेरी औकात से बाहर है, मैं इसके साथ नहीं खेल सकता, इसके साथ आप कुछ करो। क्यों, देख लेते हैं। हमने एम्प्टी ब्रैकेट कितने डाले हैं? 1 2 3 4 5। इसके अंदर कोई पांच मसला आ मार रहा है डाले। इसको। एक सेकंड, 5 सही है। इसको मसला आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट इंडेक्स, ये रिप्लेसमेंट इंडेक्स है, इसका रिप्लेसमेंट इंडेक्स नंबर 4, ये 4 इंडेक्स है। यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। क्यों मसला आ रहा है, हम आगे जाके देख लेते हैं। हमने बोला हमें 5 वैल्यू डिफाइन नहीं सेपरेट किया। करनी है, हमने डाली है 4 वैल्यूज, इसलिए बड़ा मसला हो गया। अच्छा सही है। ये अच्छा। जानबूझ के मैं कर रहा था ताकि ये भी बड़े काम का, मतलब पता होना चाहिए हमें कि भाई डीबगिंग कैसे करते हैं, ये बड़ी काम की चीज आगे आएगी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ और इसको अब प्रिंट कर लेना चाहिए तमीज से। मैं इसको क्लियर कर लूँ जरा। देखो सेम चीज वापस आ गई। ये दो तरीके हमें पता चल गया। ये एक तरीका राइट। आता है, ये जो हमने यूज किया ना, इसको हम लिखते हैं पाइथन की जबान में इस तरह, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। पहले आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो और उसके बाद आप फॉर्मेटिंग बताते हो कि भाई इसकी फॉर्मेटिंग आपने किस तरह करनी है। सही है। अब इसका एक और भी तरीका है। सपोज, अच्छा मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग बहुत लंबी हो रही है। हम कोई नया नया चीज कर लेते हैं। सपोज करो, हम बोलते हैं नेम इक्वल्स टू रजा कर देते हैं। ये ना एज इक्वल्स टू आई डोंट नो 27 कर लेते हैं। इसको मैं इंटीजर रखता हूँ 27 को। और फिर हाँ सही है। अब सपोज करो हम फिर से कोई सेंटेंस प्रिंट करना चाह रहे हैं। हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि भाई रजा इज 27 years old, that means he was born 27 years ago। सही है, मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ ये साइंस। अब इसका तरीका क्या है, मैं या तो फिर इसको इस तरह कर लूँ, सेम चीज़ वापस से मैं पूरा करके दिखाता हूँ। मैं इसको प्रिंट कर लूँ इस तरह, और यहाँ पे रजा की बजाय मैं पकड़ लूँ भाई, यहाँ पे आपने नेम प्रिंट करना है, मेरा जो नेम है ऊपर से उठा लो, फिर इस प्रिंट करो, फिर 27 ईयर्स पे जाकर। ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है राइट, बार बार मैं कॉमेंट लगाता रहा हूँ। दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा था वो क्या था, स्ट्रिंग लिटरल वाला। नेम, यहाँ पे रजा की बजाय हम दे देते हैं नेम, ये स्ट्रिंग फॉर बना देता हूँ। 27 की बजाय हम फिर से यहाँ पे डाल देते हैं एज, और यहाँ पे वापस हम डाल देते हैं एज। ये तो बड़ा सिंपल था। ओए, अरे भाई हटो तुम। अब इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्ट सेम देगा, रजा इज 27 ईयर्स ओल्ड, दैट मींस ही वाज बोर्न 27 ईयर्स ओल्ड। अब मुझे ये सेम चीज मुझे इस फॉर्मेटिंग के थ्रू बता सकते हो कि ये डॉट फॉर्मेट के थ्रू किस तरह होगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट के थ्रू, इसके थ्रू मैं कैसे कह सकता हूँ?
तमाम ब्रैकेट्स खाली और आखिर डॉट लगा के फॉर्मेट लगा के नेम कॉमा एज। ओके, आप कह रहे हो सारे ब्रैकेट्स को खाली कर देते हैं, इसको भी खाली कर देते हैं, इसको भी खाली ऐसा कर हटा देते दें। हैं, एफ हटा देंगे और आखिर में अपने हाँ जाके फॉर्मेट लगा दो और नेम कॉमा एज, ये एज। बोला ना। चलो सही है, इसको हाँ मैं कमेंट आउट करता हूँ, देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। परफेक्ट है, सही काम कर रहा है। लेकिन अब देख रहे हो आपको एक वेरिएबल बार बार लिखना पड़ रहा है, एज एज। आप हाँ सपोज करो आप ये नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो मैं सही। भाई यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिखूंगा, उसको मैं 10 जगह यूज करूंगा, मेरी मर्जी है। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पर ना आप खाली ब्रैकेट की बजाय नंबर्स डाल दो। कौन से नंबर्स? इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे आप ओके प्रिंट करना चाह रहे हो, जो भी वैल्यू आप जीरो इंडेक्स पे दोगे ना वो आप यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आप मैं लिख दोगे जीरो। यहाँ पे आप वो वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो जो आप फर्स्ट इंडेक्स में दोगे, तो आप लिख दो फर्स्ट। और यहाँ पे भी आप कौन सी प्रिंट करना चाह रहे हो, जो कि फर्स्ट वैल्यू पर है। तो मैं यहाँ पर अब 2 बार नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार ही मेरे लिए काफी है। ट्राई कर लेते हैं भाई, ये सही किया है कि भी नहीं किया हमने। ये देखो, सेम चीज। तो ये एक और तरीका है, मतलब उसी को थोड़ा एडवांस करने का, कि भाई एक दो नेम है, दो वेरिएबल है, उसको 10 दफा यूज करना चाह रहे हो, मतलब मैं ही की बजाय लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे रजा ही प्रिंट करूँ मैं भाई, दैट रजा वॉज बॉर्न 27 years ago। लो रन कर लेते हैं, रजा यहाँ पे भी आ गया, रजा यहाँ पे भी आ गया। तो ये एक और तरीका है कि इंडेक्सिंग डाल दो और खेलो इसके साथ। सही है। अब इससे आप पूरी कहानी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन ये बड़ा फायदेमंद है। सेट है। ओके, ये हो गया सही सही। प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का फॉर्मेटिंग डिटेल देख लिया हमने, ये देख लिया, वो कॉन्कैटिनेशन देख लिया, कॉमा वाला देख लिया, और कुछ रह गया कि नहीं रह गया? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं सर? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी थोड़ी देर हो गई आज। नहीं सर जी, खैर है, और थोड़ी टाइम लगेगा आदत बनने में सबकी टाइम की। नहीं वो भूल गया था कि सुबह है आज। अच्छा अच्छा, खैर खैर, चलो। अच्छा ये हाँ अभी बोलो। जो बताया जी सर। फॉर्मेटिंग का अभी आपने बताया हाँ हाँ, तो वो थोड़ा समझ आ गया। मुबारक हो। लेकिन हम्म, लेकिन वो जो आ, ये जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, नेम एज डाल दिया हाँ हाँ जो और प्रिंट भी कर दिया, हाँ लेकिन हाँ। अब तो डायरेक्ट स्ट्रिंग्स मतलब डायरेक्ट वेरिएबल लगा दे खाली, प्रिंट नेम, और जो पूरा सेंटेंस लिखा है उसमें जैसे पहले किया था वैसे क्यों नहीं किया? जैसे पहले किया था ये इस तरह। नहीं, उस सबसे पहले। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इस तरह मैं कर लूँ, प्रिंट, और देन इसके बाद नेम कर लूँ, फिर इसके बाद कर लूँ अबे कॉमा जी, लगाना था भाई। अच्छा मतलब ये भी वैसा ही है तकरीबन, उसमें भी एफ लगाओ फिर और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ। हाँ हाँ। अब सीन क्या है, सपोज करो मैं कॉमा लेके साथ जा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सेंटेंस, सही है ना। मैंने लिखा नेम डॉट कॉमा इज, वापस मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा रजा की एज, जो कि ऊपर है हमारे पास एज वेरिएबल के अंदर। फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ years ओल्ड, फिर मैं लिखना चाहता हूँ दैट मीन्स, फिर यहाँ पे मैं वापस नाम लिखना चाह रहा हूँ, अरे कॉमे के बाहर जाऊंगा भाई मैं। एज का नाम। नेम हाँ वॉज बॉर्न, फिर मैं वापस लिखना चाह रहा हूँ कितने साल पहले रजा पैदा हुआ था, बॉर्न एज हाँ, ये थोड़ा है। years ago। अब देख रहे हो मुझे बार बार कॉमा लिखना पड़ा है, बार बार ये करना पड़ रहा है। सही है। जी इस चीज जी से बचने के लिए क्या है, ये दो तरीके हैं। आप नॉर्मल इंग्लिश का पूरा सेंटेंस लिख दो, सिर्फ बीच में या कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दो, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख दो, या वेरिएबल का नाम लिख दो, इससे आपका बहुत आसान हो गया काम। जी। सही। ये इसका एडवांटेज है सिर्फ और सिर्फ। सही है। और हाँ बोलो। शुरू में जो एफ लिखा है वो एफ लिखना जरूरी है? हाँ, अगर मैं ये यारी प्रिंट खोलता हूँ, बाकी इन दोनों ये समझ गया ना, क्यों क्यों ये हेक्टिक है और दूसरा वाला आसान है, ये समझ गया। जी जी, बार बार कॉमा लगाना पड़ रहा है हाँ और एग्जैक्टली। रन भी है। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और उस वाले को खोल लेता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। अब आप कहते हो इसको एफ लिखना जरूरी है, देख लेते हैं, एफ हटा देते हैं। पहली बात नोटिस करना, इन सबका कलर चेंज हो गया, राइट। अब मैं जी इसको रन करता हूँ, CLS
और उसको रन करते हैं। इसने ये प्रिंट कर दिया, नेम इज 8 years old, दैट मीन ही वाज born 8 years ago। नहीं, अगर हाँ हाँ अगर शुरू में एफ की जगह वो आखिर में जो आपने आखिर में लगाया था, फॉर्मेट ये हाँ ऐसा, ये तो दोनों ये तरीके दोनों, हैं, हाँ, सही है सही दोनों है। तरीके सही हैं। पहले वाले हम्म, में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर वाकई आपको बिल्कुल इंग्लिश लिखनी पड़ती है। आपको ये ख्याल नहीं करना पड़ता कि यार नेम का इंडेक्स कौन सा है, एज का इंडेक्स कौन सा है, एज का इंडेक्स कौन सा है, इसमें आपको टेंशन नहीं करनी है। आपने ओ पूरा सेंटेंस लिखना है और शुरू में एफ लगा देना है। ओए कहाँ गया एफ? एफ का मतलब क्या होता है, आप स्ट्रिंग लिटरल बना रहे हो, जिसके अंदर पाइथन ये बोलता है कि मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर जब भी कर्ली ब्रैकेट आएगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा मेरा यूजर जो कि आप हो प्रोग्रामर ये चाह रहा है कि मैं कोई वेरिएबल ढूंढूं उस नाम से और उसकी वैल्यू यहाँ लाके डाल दूं। सेट है, ये होता है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स। इसका मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, कि आप पहले स्ट्रिंग लिखते हो फिर उसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करते हो। इसके अंदर बहुत खेल सकते हो कि यार मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट हो, क्या बोलते हैं, डिजिट प्रिंट हो, तो आप उसको कर लो मॉड्यूलस डी। ये बहुत फॉर्मेट की ब्रैकेट में डाल दी चीजें कि जो जो प्रिंट होनी है, और फिर उसके लिहाज से आपने प्रिंट के अंदर नंबर डाल दिए। हाँ नंबर वो डाल दिया, इंडेक्स नंबर, कि भाई वो जो चीज़ मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ 1 कर लूँ और यहाँ 0 कर दूँ, अगर ये मैंने नंबरिंग गलत कर दी, सही ना, ये हम्म, सेंटेंस ही बिल्कुल अजीब हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो 27 इज रजा ईयर्स ओल्ड, दैट मीन रजा वॉज born 27 years ago। क्यों? जी क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी इंडेक्सिंग गलत कर दी। तो ये बड़ा वो होता है, इसके अंदर इंडेक्स को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है आपको। और जी, अगर मैं इंडेक्स हटा दूँ, इंडेक्स हटा देता हूँ, वो एरर दे देगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली वो रेंज में नहीं है। हाँ, वो कह रहा है भाई मुझे 4 चाहिए, आपने मुझे 2 दिए हुए हैं। तो इसलिए जी कहीं पे नंबर ज़रूरी है, कहीं पे एम्प्टी चलता है, कहीं पे एफ स्ट्रिंग चलता है। ये जब आप एडवांस में जाओगे ना प्रोग्रामिंग में तो आपका खुद हाथ सेट हो जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम ही यूज़ करोगे आप ये वाली चीज़ को, ये वाली स्ट्रिंग लिटरल्स को बहुत कम यूज़ करोगे। अच्छा एक और चीज़, ये जो स्पेस दिया हुआ है मैंने, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, नहीं, जरूरी तो एग्जैक्टली नहीं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक होता है प्रोग्रामिंग एथिक्स, तो प्रोग्रामिंग एथिक्स के मुताबिक हमें ये करना चाहिए स्पेस, ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है आपके कोड की। सिंपल ये रीज़न है, ये आदत बनाओगे तो फ़ायदा होगा क्लाइंट वगैरह के लिए, कंपनी वगैरह में। मेरा नहीं, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कंपनी में मत जाना भाई, फ्रीलांसिंग करना, अपना काम करना, फजूल है कंपनी में जाना, लिटरली फजूल है। जी अच्छा जी, यार, अच्छा हाँ, मेरे को एक एरर जनरेट करके आप लोगों को दिखाना था, पूछना था कि इसमें क्या भला है। मैं ये एरर ये हटा देता हूँ, कार्स। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मैं रन कर रहा हूँ, ये देखो। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है भाई मुझे, नीचे एरर जो है। क्या किया है आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको छोड़ दो मैंने क्या किया, भूल जाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये एरर क्या कहना चाह रहा है मुझे। ये मैं चाह रहा हूँ डीबगिंग आप लोग से करवाऊँ, तो मुझे बताओ आपके माइंड में क्या हो रहा है, क्या चाह रहा है मुझसे ये। मैंने कोड रन किया, ये एरर मेरे सामने आ गया। अब मुझे पता करना है यार गलती क्या हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ये मैं कैसे पकड़ूं इसको, गलती को बताओ। बोल रहे कार्स वेरिएबल जो कॉल हो रहा है वो उसमें है ही नहीं, पूरी कोड के अंदर में मौजूद नहीं है। परफेक्ट, कार्स का वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ, ये ढूंढ रहा है उसको लेकिन उसको मिल नहीं रहा। सही है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये लाइन नंबर भी बताएगा, मसला कहाँ पे है, ये बोल रहा है लाइन नंबर 43 पे जाओ, तो 43 पे जाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि कार्स का वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ है। ओके सर, हम यहाँ पे कार्स को डिफाइन कर लेते हैं। सही है, एक चीज़ और ट्राई करते हैं हम लोग, कार्स के वेरिएबल को यहाँ पे करने की बजाय मैं नीचे इसके करता हूँ डिफाइन। अरे भाई ये क्या हुआ, कंट्रोल एक्स और नीचे जाके कंट्रोल वी, लेट्स सी अब क्या होता है। सेम चीज़ आ रही है, ओके। अरे हाँ वो फंक्शन में होता है शिट, चलो मैं फंक्शन में दिखा दूंगा वो चीज़। खैर, और एक और एरर हम जनरेट कर लेते हैं, जो कि आई गेस मैं दिखा चुका हूँ पहले भी आप लोगों को, अलग अलग सी। हम यहाँ से एक वो हटा देते हैं, पैरेंथेसिस, रन करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये बाकायदा छोटा ना कॉमा बनाता है। अब ये पाइथन 11 में आई ये चीज़, पहले ये कॉमा भी नहीं बताता था, आपको खुद ढूंढना पड़ता था कि यार मसला क्या है। अब ये छोटा सा जो हेडर है ना बता रहा है कि ये कोई चीज़ है, और उसका एरर क्या है,
अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब आपने स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो है लेकिन उसको टर्मिनेट नहीं किया, बंद नहीं किया है, कहते हैं। हाँ तो ये भी बड़े वो हाँ मतलब यूजफुल वो हैं टर्मिनोलॉजीज, इनको माइंड में रखना जरूरी है। आगे जाऊंगा तो मैं और ढूंढूंगा, मुझे एरर्स अभी याद नहीं आ रहे कौन कौन से एरर मैं पैदा कर सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन खैर। अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाऊं, तो इसका कोई नया एरर होगा। ये रहा, और ये तो क्लियर बता रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त हो गई पाइथन 11, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बता रहे हैं कि भाई ये ब्रैकेट आपने खोला, इसको बंद नहीं किया भाई, बंद तो करो इसको। तो कौन सी लाइन में, ये बोला लाइन नंबर 61 पे जाओ, मैं जा रहा हूँ क्लिक करके, ये लाइन 61 बंद कर दिया, जान छूट गई मेरी। सेट है। ये कोई इतनी बड़ी फटीकी नहीं है, लेकिन ये कि डीबगिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा सपोज करो कि आप किसी जगह में फंस गए हो, एक तरीका तो ये मैं आप लोगों को आंसर देता रहूं और आगे बढ़ाता रहूं, सही है ना, लेकिन मैं जानबूझ के पूछ इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को वो हो सोचने का। सपोज करो किसी जगह आप फंस गए हो, तो ये 3-4 रिसोर्सेज हैं, इनको अपने माइंड में रखना, हमेशा बड़ी काम आती है ये। जैसे आपने ये वेबसाइट सुनी होगी, ट्यूटो, क्लिक हियर टू रेट अंडर द वीडियो फॉर 1 ईयर, स्टॉप ये। अच्छा सही है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये बड़ी काम की वो है, रिसोर्स है हमारे पास। कोई भी चीज़ ढूंढनी हो पाइथन के हवाले से, कुछ भी करना हो, इसके अंदर जाओ, सर्च करो और अपनी मतलब की चीज़ निकालो। जब मैं बोलता हूँ ना कि ये काम खुद सर्च करना, ये करना, तो कोशिश करो इन वेबसाइट से जाके सर्च करो। ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया। एक और बड़ी वेबसाइट ज़बरदस्त है, वो है ये इंडियंस की, मेरे ख्याल से गीक्स फॉर गीक, ये वेबसाइट बड़ी काम की है, इसमें आप जाके चीज़ें ढूंढो। फिर एक तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, स्टैक ओवरफ्लो। एरर्स के लिए बोल रहे हैं, एरर्स के रेफरेंस के लिए, लिए बोल रहे हैं। एरर्स के लिए हो गया, या कोई टास्क आपने करना है, जैसे मैंने बोला कि यार मुझे अभी जो मैं टास्क दूंगा ना वो ये होगा, क्योंकि हमने सिम्बल्स कर लिए मैथमेटिक्स के, तो अब मेरा टास्क ये होगा अगली क्लास के लिए कि एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के लाओ, कि वो ऐड करे, ओके सब्ट्रैक्ट करे, जो भी करे, हम जो भी करवाना चाहें वो करके दें हमें, सही है। ये हो गया स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में आप बहुत सारे एरर्स वगैरह लिख के ना अपने आंसर निकलवा सकते हो। चौथी जो फाइनल है वो मेरे ख्याल से है docs.python.org। ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है अपनी, सही है। ये पाइथन की वो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आप इसके अंदर पूरी चीज पढ़ सकते हो, एवरीथिंग अबाउट पाइथन। नमपाई क्या है, ओके पांडास क्या है, टेंसरफ्लो क्या है, टिंकिंडर क्या है, एक्स वाई जी। सपोज करो आप इस वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ना चाहते हो पाइथन की, सही है। मैं इधर लिखता हूँ पाइथन, अच्छा मैं इसको नहीं खोलता हूँ, मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे पाइथन खोलना है टर्मिनल पे, तो मैं इसको करूँगा पाइथन। अब सपोज करो मुझे मदद चाहिए कि यार ये पाइथन के अंदर जो प्रिंट होता है ये करता क्या है। मैं लिखूंगा हेल्प, ब्रैकेट में लिख दूंगा प्रिंट। ये इसने मुझे प्रिंट की सारी हेल्प ला के दिखा दी अपनी वेबसाइट से, कि भाई प्रिंट करता क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट करने में काम करता है, इसके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके साथ खेल सकते हो, ये कर सकते हो, सेट है। अच्छा एक सेकंड में देखिए। श्योर 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 श्योर। तो अभी तक हमने ये फॉर्मेटिंग पढ़ा था या और भी कुछ पढ़ा था? अभी तक मैंने मोहम्मद रजा को सिर्फ फॉर्मेटिंग पढ़ाई है और मैथ्स के डिफरेंट सिंबल दिखाए थे। ये ये क्या होता है, ये माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये डिवीजन है, ये मॉड्यूलस है। अच्छा मॉड्यूलस हमने नहीं देखा अभी तक, ये मैं दिखाता हूँ। ये लेस देन ग्रेटर देन, ये भी मैंने बताया नहीं, डिफाइन नहीं किया। अच्छा पूछा आपने तो ये मैं डिफाइन कर लेता हूँ। बाकी सब तो आपको पता है ना, माइनस क्या है, प्लस क्या है, डिवीजन क्या है, ग्रेटर देन लेस देन भी पता होगा। बाकी 3 चीज़ें जी। देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अच्छा मैं शॉर्ट की जो यूज़ कर रहा हूँ वो है कंट्रोल और बैक स्लैश। इससे आपका फौरन कमेंट आउट भी होता है और इसी को वापस दबाओ तो कमेंट हट भी जाता है। ये फ़ायदा होता है, मतलब जल्दी जल्दी ये मुझे बल्क में करना है, मैंने ठक किया, अब बार बार मुझे स्पेस नहीं लगानी पड़ रही। इन सबको मुझे एक साथ करना है, पकड़ा मैंने, सेलेक्ट किया, ये कर दिया, खुद ही काम करेगा, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हम करने वाले थे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस भाई साहब क्या होता है, लेट मी शो यू एग्जैक्टली मॉड्यूलस भाई साहब क्या होते हैं। अच्छा हम बचपन में जैसे डिवीजन करते थे ना, वही डिवीजन में उठाऊंगा यहाँ पर, ये बड़ा कर लिए भाई। अच्छा सपोज कोई, मेरी मैथ्स बड़ी वीक हो गई है, लेट्स सी 7। अच्छा 7 को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, ये जाएगा 2 से, अबे भाई क्यों इतना फुदक रहा है ऊपर से नीचे,
6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 1 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। जब हम इसको लिखने जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 2 1/3 ऐसे लिखते हैं हम इसको, हाँ सही है। जब हम लिखते हैं ना, अब अगर मैं इसको साइंस में लिखूं 7 मॉड्यूलस 3, तो ये जो हमें आंसर देता है ना, ये हमें होल पार्ट का आंसर देता है शायद, मेरे ख्याल से। लेट नहीं मी नहीं, पुट इट अप। रिमाइंडर का रहता है, रिमाइंडर देता है ना, रीजन देगा बोल। आई जे के होता है, आई जे के, और ये हमें जे रिटर्न करता है। गुड सीन ब्रदर, गुड सीन यार। तो ये 1 रिटर्न करेगा। मॉड्यूलस का काम ये है कि जो रिमाइंडर होगा ना वो आपको वापस दे देगा। देख लेते हैं इधर, इधर कर लेते हैं यार। प्रिंट 7 मॉड्यूलो 3 उसको रन करते हैं 1। इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, ये हम कहाँ करेंगे? लेट मी सी। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं पता है कहाँ यूज़ करूँगा। हाँ, एक एक्सरसाइज जिसके अंदर हमें देखना है कि हर 100 के बाद ना हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो ये वहाँ काम आएगा कि 100 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये हो गया मॉड्यूलस भाई साहब। एक है ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ प्रिंट, ये तो बहुत क्लियर है, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये प्रिंट करेगा यस। हाँ भाई, 7 3 से बड़ा है, तो क्या करूँ मैं? बहुत ज़बरदस्त है। मैं चेक करता हूँ क्या 3 7 से और 7 3 से छोटा है? ये बोलेगा फॉल्स। नहीं, नहीं है, ऐसा कोई भी साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये क्या कहता है? ये दो चीज़ों पे ट्रू बोलेगा। किस किस पे? यहाँ लिख के देखते हैं। ये बोलता है कि अगर आप मुझे लिखते हो आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, तो ये ट्रू देगा दो कंडीशन में। एक तो कि आई वाकईन छोटा हो जे से, और एक तब देगा कि जब आई इक्वल्स टू हो, बराबर हो जे के, सही है। और बाकी वरना ये फॉल्स देगा कब? जब जे भाई साहब बड़े होंगे। सेट है। ओ सॉरी, जे साहब बड़े, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं भी, तुम लोग रोक भी नहीं रहे हो, बोले जा रहा हूँ मान भी रहे हो। ऐसे होगा, जे जब छोटा होगा आई से, तब ये फॉल्स देगा। सेट है। और अगर इसी का वाइस वर्सा कर दें कि भाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, तो वही कहानी रिपीट हो जाएगी। ये बोलेगा कि आई सिर्फ तब ट्रू करेगा जब आई जे से वाकईन बड़ा हो, या आई जे के इक्वल्स हो। तो ये इक्वल्स टू का साइन ये बताना चाह रहा है कि वैल्यू मेरी सेम हो या बड़ी हो, तो मुझे ये ट्रू दे दो। सेट है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये बोलेगा फॉल्स। और हम करते हैं यहाँ पर 7 करते हैं, 7 और 7 इक्वल्स हैं, ये बोलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 7 7 से छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल जरूर है, जो कि इक्वल टू का साइन है ना, ये पकड़ के ला के दे रहा है। सही है हुसैन बाबा, या अली मुश्किल कुशा। ठीक है। सेट है। जी ओके ओके। लेट मी सी, यार वो कहाँ रखा है मैंने? आउटलाइन कहाँ गई यार? पता नहीं आउटलाइन कहाँ फेंक दी मैंने। ये सारे सवाल मैंने निकाले हुए थे, इनको मैं आप लोगों को दूंगा आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए, काम आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। लेकिन अरे मैं उसमें खोल लेता हूँ व्हाट्सएप पे, रुको। अरे भाई है तो तुम, आउटलाइन किधर गई? ये आउटलाइन। कमेंट्स हमने देख लिए, इनपुट और आउटपुट देख लिया हमने, इनपुट एंड प्रिंट देख लिया, वेरिएबल्स देख लिए। डेटा टाइप्स, अरे हाँ हुसैन, डेटा टाइप्स आपको नहीं बताई यार, सॉरी। ये डेटा टाइप्स ये हमारे पास, वैसे तो लेक्चर सुन लोगे तो वो पता चल जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल सरसरी घुमा देता हूँ। पाइथन के अंदर हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होती हैं। एक होता है इंटीजर, जिसके अंदर हम होल नंबर्स लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे होल नंबर्स होते हैं, सही है। एक होता है फ्लोट। फ्लोट भाई साहब क्या होता है, जिसको मैथ्स की टर्म में हम बोलते हैं ना डेसिमल, के 0.00506 या ये बार फलाना, ये होता है फ्लोट, सही है। फ्लोट के अंदर आप बता सकते हो कि आपको कितने डेसिमल प्लेस चाहिए। एक डेसिमल प्लेस चाहिए तो ये आपको 1.0 देगा, दो डेसिमल प्लेस चाहिए तो ये 1.00 देगा, तीन चाहिए तो 1.00, ये कहानी है। तीसरा होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, क्या कोई बात सच है या झूठ है, सिंपल, बुलियन का काम ये है। तीसरा होता है स्ट्रिंग, जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है अभी, ये हर जगह हमने स्ट्रिंग यूज़ किए हैं। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी चीज़ लिखते हैं हम, ये बेसिकली हमारे बन जाते हैं स्ट्रिंग। सेट है।
अच्छा, डेटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर्स हमने बता दिया मैथमेटिक्स के। तो बेसिकली हमने अभी ना पाइथन का जो बेसिक सिंटेक्स है, बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स, वो कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा एडवांस एडवांस तो नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाते हैं पाइथन के। सही है, क्योंकि अभी तक जो हमने किया ना ये बहुत नाइव है, मतलब बहुत बच्चों वाला काम है। ये काम आएगा आपको कैलकुलेटर बनाने के, मैं असाइनमेंट दूंगा, उस करोगे प्रैक्टिस, समझ आ जाएगा। अब हम आगे जाते हैं उसके अंदर, आप अल्लाह भला करें, कंट्रोल फ्लो के अंदर। अब डेटा कंट्रोल फ्लो क्या होता है, पहले तो मैं उसकी कहानी कर लूँ। मेरे ख्याल से इसको मैं क्लियर आउट कर लूँ, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ओके, टॉप पे जाते हैं। अब हम कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं। अच्छा, कंट्रोल फ्लो की बात मैं कैसे करता हूँ, पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सपोज करो हम चाय बना रहे हैं, पता नहीं मैं चाय के एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, बहरहाल। अब हम अब हम चाय बनाते हैं। चाय में हम क्या करते हैं, पहले हम पतीली रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। अब मुझे नहीं पता, हर बंदे का अलग तरीका होता है। छोड़ यार, चाय को छोड़, अंडा बनाता है, अंडा हर बंदे एक तरीके से बनाता है। हमने तवा रखा, तवे को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और वेट करते हैं। वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब तक तेल गर्म हो जाएगा, मैं अंडा फेंट के उसमें डाल दूंगा। अंडे की जब एक साइड पक जाएगी तो मैं उसको फ्लिप कर दूंगा। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ कि यार तेल गर्म हो गया, अंडा डाल दिया, अंडे की एक साइड पक गई, अंडे को घुमा दिया, ये सब क्या है, कंट्रोल फ्लो है। इसकी बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि यार अंडा डालना है मुझे या वेट करना है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा वो करता हूँ, विजुअलाइजेशन। सपोज करो हम अंडा बनाना चाह रहे हैं, सही है ना, एग। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे, अब भाई तवा रख दिया हमने यहाँ पर, सही है। तवे में उन्होंने डाल दिया ऑयल। अब यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है। यहाँ पे हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं। डिसीजन का बॉक्स मेरे ख्याल से रोम्बस होता है इस तरह, या ट्राइंगल होता है, नहीं नहीं ट्राइंगल होता है। ये वैसे मैटर नहीं करता, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको जरूर नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑयल हॉट। अब यहाँ पे दो चीजें निकलेंगी, एक बोलता है यस ऑयल गर्म है, एक बोलता है नो ऑयल गर्म नहीं है। हम यस पे चले जाते हैं, अभी अभी के लिए यस पे जाते हैं। यस बोलता है कि ठीक है यार, यस हो गया, एक काम करो, फोर, अब भाई फोर एग। तो ये वो फिर लंबी कहानी का, अंडा पक गया तो ये कर लो वो कर लो, आई डोंट केयर, वो सेम रेपुटेशन है। मेरा मेन मकसद है ये ब्लॉग्स आप लोगों को समझाना। अगर नो है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है यार तुम वेट करो और वापस इसी कंडीशन को चेक करो। अब ये जो है ना बॉक्स हमारा, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को बता रहा है कि यार हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। इसको कहते हैं कंट्रोल फ्लो। इसी तरह डेटा का फ्लो भी होता है, हर चीज का फ्लो होता है इसकी कंडीशन पे। अब यहाँ पर हमने क्या किया एक्चुअल में बताओ, अगर मैं पूछूं तो हमने क्या चेक किया है, इफ किया है। इफ ऑयल इज हॉट डू दिस, एल्स डू दिस। तो बेसिकली पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जब आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है या डिसीजन चेक करना होता है तो आप यूज करते हो इफ एंड एल्स। अब हम इसी की तरफ जा रहे हैं, इफ एंड एल्स की तरफ, सही है। अब आ जाओ हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ओके, सपोज करो मैं फिर से नाम वाली कंडीशन लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। अरे भाई सिंटैक्स में रहा था, अच्छा अब हम यहाँ पे प्रोग्राम में पहले क्या कर रहे थे, पहले तो हम सिंपल ऐसे प्रिंट कर रहे थे, सही है। इसको मैं दिखा लेता हूँ क्या मसला क्या था। मैं ऊपर देखो कुछ खुला हुआ तो नहीं है, यहाँ इस लाइन पे कुछ खुला हुआ है, उसको मैं बंद कर दूँ। अरे भाई ये कर लिया मैंने, क्यों 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 जिंदगी में। वापस जाते हैं इधर। अच्छा, अब इसको रन करते हैं हम। ये बोला एंटर योर नेम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एंटर दबा देता हूँ तो इसने खाली जगह प्रिंट कर दी। सपोज करो हम प्रोग्राम में ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा अगर प्रोग्राम का नेम जो मेरे को यूजर ने दिया है अगर वो एम्प्टी है तो मैं नेम प्रिंट नहीं करूंगा, कुछ और प्रिंट करूंगा। और अगर बंदे ने वाकई नाम लिखा तो मैं नाम प्रिंट करूंगा। अब वो कैसे करेंगे हम, अब हम यहाँ पे करेंगे डिसीजन बॉक्स लगाएंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, यहाँ चेक करेंगे इफ के बाद
हमेशा मेक श्योर करना, इफ के सिंटैक्स की मेक श्योर ये करना होता है कि इफ के बाद आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, कुछ भी लिख रहे हो, उसका एंड रिजल्ट जो होना चाहिए वो बूलियन होना चाहिए, या वो ट्रू होना चाहिए या वो फॉल्स होना चाहिए, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। इसके अलावा अगर वो कुछ और देगा तो इफ की कंडीशन काम नहीं करेगी, सही, इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी। हम टेस्ट कर लेते हैं पहले सही कंडीशन के साथ, फिर गलत कंडीशन देंगे। हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या भाई नाम के अंदर कुछ है कि भी नहीं है, तो हम बोलेंगे इफ नेम इक्वल्स टू व्हाट, ओ सॉरी, इक्वल्स टू तो हमें बहुत लंबी खानी है, हम बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये जो साइन है ना, ये पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने बेसिकली ये लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू। ये प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मकसद होता है नॉट, तो ये हम चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल्स टू, सही है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि नाम हमारा खाली ना हो, जब भी खाली चीज चेक करनी तो हम इन्वर्टेड कॉमास को खाली छोड़ देते हैं। तो हम चेक करेंगे इफ नॉट नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तो हम कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम बोलेंगे ठीक है यार, प्रिंट कर दो योर नेम इज वट एवर योर नेम इज, मैं स्ट्रिंग न्यूट्रल यूज कर लेता हूँ ताकि जान छूट जाए मेरी, की। और अगर मेरा नाम खाली नहीं, अगर खाली है तो मैं क्या करूं यार, मुझे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए यूजर को, तो मैं बोलता हूँ एल्स प्रिंट देयर इज नो नेम टू प्रिंट, सेट है। ये होगी इफ एंड एल्स कंडीशन, ये हमने डिसीजन बॉक्स बनाया है और इसको डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे बोला योर नेम इज जुनैद, अब दूसरी बार मैं रन करता हूँ, फिर नाम नहीं लिखता हूँ मैं, तो क्या बोल रहा है, देयर इज नो नेम टू प्रिंट, सेट है। समझ आया ये इफ एल्स की कंडीशन। अब कनेक्टेड हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया, अब कनेक्टेड तो हूँ मैं, चलो खैर है। येलो, अरे भाई तुम हाइड हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हेलो, कोई सिचुएशन जी टू, समझ आया ना ये इफ एल्स। जी समझ आया। एक एक मिनट, वो एक्सप्लेनेशन मार्क्स और इक्वल टू दोबारा दोबारा बताएंगा। हाँ, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर कि जब भी आप ये देखोगे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब होता है नॉट, ओके। और जब मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूंगा तो ये क्या बन गया, नॉट इक्वल्स टू बेसिकली। तो ये चेक कर रहा है कि भाई ये जो मैं चीज है यहाँ लिख रहा हूँ, नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, सही तो चेक करेगा, बताएगा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है बेसिकली, सही है। जी। अब मैंने क्या कहा था कि इफ के बाद हमें यहाँ पे वो चीज लिखनी होती है जो ट्रू या फॉल्स है। हम चेक कर लेते हैं इसको, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ओए नहीं इधर नहीं जाओ, इधर आ जाओ तुम। ट्रेंड, यार ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करो हमारे साथ तुम, आ जाओ जरा वापस आओ आप। ओके ओके, फ्रेंड, नहीं, आप आपने हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपने इफ लिखा है कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू, एम्प्टी, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी नहीं है, हाँ, सही है। यप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उसने कोई नाम नहीं डाला। हाँ, खाली है बिल्कुल, हमारी स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है। तो तो इसमें तो आपने ये कंडीशन डाल दी कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू कि कुछ, और नीचे प्रिंट में तो नाम लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अच्छा, सही समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, मैं इसको बाद में करता हूँ। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हम ये चेक करें कि अगर मेरा नाम खाली नहीं है, अगर नहीं है तो ये करो, और अच्छा, अगर, नॉट इक्वल टू इसीलिए डाला है, अगर हाँ, खाली नहीं है। एग्जैक्टली सही है, exactly, सही है। खाली नहीं है समझ तो गया। नाम डालो, वरना ये प्रिंट कर दो स्क्रीन पे, समझते हैं। ओके ओके, सही है अच्छा, सही है। अब हम चेक और करते हैं ना कि, अगर ऐसे हाँ हाँ कि बोलो, अगर इक्वल टू अगर खाली है तो देयर इज नो नेम टू प्रिंट, वरना प्रिंट
नेम योर नेम इज नेम बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, कंडीशन आप रिवर्स भी कर सकते हो। आप इसको जी। ही इसी के बला को पकड़ो, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, और इस दफा मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि अगर नाम इक्वल इक्वल्स टू खाली है तो अच्छा, भाई 2 दफा इक्वल डालें। हाँ, अब 2 बार डालने पड़ेगा। 2 बार का मतलब क्या है कि इक्वल चाहिए इसके। तो अब आपने रिवर्स कर दी कंडीशन, सेम चीज को रिवर्स कर दिया। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, नीचे वाले को टेस्ट करते हैं कि क्या नीचे वाला भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रन कर दिया, और ये एरर क्यों दे रहा है भाई, मैंने क्या गलती कर दी? वो स्ट्रिंग का ओ गलत डाल। ना 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 ना, गलती हमारा ये कर दी है कि प्रोग्राम रन हो रहा था, मैंने उसके ऊपर वापस से दूसरा प्रोग्राम रन कर दिया। तो ये पाइथन का, ये विजुअल कोड का एरर है, ये पाइथन का एरर नहीं है। चलो अब हम डालते हैं जुनैद, इसमें बोल दिया नाम है जुनैद। अब मैं एम्प्टी करके देखता हूँ तो इसमें बोल दिया देयर इज नो नेम टू प्रिंट। सो ये कंडीशन भी ट्रू है, वो भी ट्रू है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको खेलते किस तरह हो। लेकिन 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 कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको यही कंडीशन यूज करनी पड़ती है और ये नहीं कर सकते। ये तब काम आता है जब आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। सही है। ये जब हम जी। लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज मेरे माइंड में है, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या मैं चाह रहा हूँ आगे आप लोगों से। फाइवर, फिर मैं जाता हूँ एरन, देन इसके अंदर जाता हूँ पासवर्ड मैनेजर। ये मेरे माइंड में कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे ना ये बनाएंगे एप्लीकेशन, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ट्रेन, इसको मैं रन, और रन नहीं होगी यार, एरन के फोल्डर में जाना पड़ेगा मुझे। इसको बंद करो, एरन के फोल्डर में जाओ, cd एरन, एंड देन पासवर्ड। तुम सो जाओ, एक काम करो, किसी काम की नहीं होती। लाइट तो नहीं जाएगी ना? लाइट क्यों जाएगी भाई? हाँ, क्लास बस 5 मिनट और। सॉरी, पूछ रहा था। ना ना खैर है भैया। अच्छा, ये मैं एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं रीज़न नहीं, बता रहा हूँ आपसे भी कि पूछ रहा था वो। हाँ हाँ, अम्मा से पूछ रहे होगे या बहन से पूछ रहे होगे। अच्छा देखो, ये मैं अभी आगे जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है। केविन, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ केविन का। अच्छा अरे भाई ये गलत जगह आ गया, मुझे वहीं पकड़ना था एरर। ओके, ये मैं दिखाता हूँ लॉगिन। सपोज करो अगर मैं कंडीशन इसकी उल्टी सीधी करता ना, तो अगर मैं अभी यूज़र नेम खाली छोड़ता हूँ, पासवर्ड लिख देता हूँ सिर्फ, तो इसको एरर दिखाना चाहिए कि भाई यूज़र नेम इज एम्प्टी। ये बोल रहा है यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ डालता हूँ यूज़र नेम, ये बोल रहा है पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। सही है। और अगर मैं दोनों का एम्प्टी छोड़ता हूँ तो बोलेगा दोनों कैन नॉट बी एम्प्टी। ये जो बॉक्सेस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं ना, एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इफ की कंडीशंस को सही जगह लगाया गया है। अगर मैं पहले इस कंडीशन को पकड़ता कि भाई ये दोनों खाली नहीं होने चाहिए, ओ सॉरी, अगर मैं इस कंडीशन को पकड़ता कि यूजर नेम खाली नहीं होना चाहिए, सही है, और मैं दोनों को खाली छोड़ता, तो ये एरर क्या प्रिंट करता कि यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अभी नहीं समझ आएगा, जब आगे जाओगे तो पकड़ोगे कि क्यों प्रायोरिटी बड़ी वो इंपॉर्टेंट होती है। सही है। मैं एप्लीकेशन बंद कर जी। देता हूँ। ये हम एप्लीकेशन बनाएंगे, ये बेसिक काम किया है इसका। इसके अंदर हमने इंक्रिप्शन लगाई है, डिक्रिप्शन लगाई है, और इसके अंदर पूरा हमने पासवर्ड मैनेजर बनाया है, पूरा का पूरा। तो आप अपने पासवर्ड लिख के सेव कर सकते हो, और आपके पासवर्ड सेव होते हैं इस तरीके से, इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा हमें बनाने में, क्योंकि दैट इज़ क्वाइट वियर्ड। इनक्रिप्टेड। हाँ, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये पता है क्या होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन? तो ये इसका असल में क्या कैसे देखेगा? ये तो इनक्रिप्टेड है ना? एग्जैक्टली, ये बड़ा मजे का काम है। इसको मैंने इनक्रिप्ट किया है, और एक की होती है इंक्रिप्शन, जब भी आप करते हो ना, एक की होती है, उसको सेव करते हो, वो ये की है। इसको यूज करते हुए मैं इस पासवर्ड को वापस से सही फॉर्मेट में ला सकता हूँ, जो मुझे समझ आएगा। इस एप्लीकेशन का सही। बेसिक पर्पस क्या था, ये ऐसी मैंने स्टूडेंट को बनवाई थी, अभी जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको तकरीबन हम्म। 7 महीने हो गए मुझसे पढ़ते हुए। तो ये मैंने स्किल अच्छा। बनाया ताकि उसको सीवी में जाए ये चीज़। तो इसमें क्या है, एक एप्लीकेशन है, बंदा इसके अंदर आके कोई भी साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरी कोई ऐसी जगह हो जहाँ के अंदर मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड का पासवर्ड सेफ हो। तो ये एप्लीकेशन बड़े काम की चीज़ है। आप यहाँ पे गए, लॉगिन किया, मैं दिखा देता हूँ उसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी। अरे यार फिर तुम इधर आ गए, हटो वहाँ से तुम, और तुम वहाँ पे भागो यहाँ पे। अरे क्या रन कर रहा हूँ मैं, अरे देखो भाई सेशन 2 रन कर रहा हूँ मैं भी, पता नहीं क्या। हटो तुम।
किधर गई एरन? एरन, अरे एरन किधर गई यार? इनक्रिप्ट करने के लिए कमांड क्या यूज किया था आपने? क्या करने के लिए? इनक्रिप्ट करने के लिए? हाँ, वो तो इंक्रिप्शन के लिए। ना, इंक्रिप्शन के लिए ना इसकी एक वो है, पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल है, लेट मी शो यू एग्जैक्टली, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब ये तो एक कोर्स आपको पता होगा, इसके अंदर एक फॉर्मेट है इंक्रिप्शन का। इधर गया, ये रहा इनक्रिप्ट। तो ये बेसिकली ना इसको इनक्रिप्ट कर देता है खुद ब खुद की यूज़ करके। ये हम जाएंगे, इसके हर चीज़ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द डे मेरे माइंड में है कि तीन अच्छा चार अच्छा। प्रोजेक्ट मुझे करवाने हैं आप लोगों से। एक वेब ऑटोमेशन ठीक है करवानी है, एक बल्क ईमेल सेंटर करवाना है, और एक ये करवाना है एटलीस्ट। अच्छा ये मैं दिखा रहा था ठीक है। मोहम्मद, ये मैं रन करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। केविन बना हुआ है, अभी मैं अपना बना नहीं रहा हूँ। केविन पास लॉग इन। अब सपोज करो मैं पासवर्ड सेव करना चाह रहा हूँ, मैं अपना फेसबुक का पासवर्ड सेव करना चाह रहा हूँ। सही है, मैं लिख देता हूँ इधर पासवर्ड, सेव कर देता हूँ। पासवर्ड है सक्सेसफुली सेव। सही है, मैं एक और कर लेता हूँ ट्विटर का। ट्विटर तो नहीं रहा, अब एक्स बन गया, लेकिन खैर इसको रन कर देता हूँ। सही है, अब मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे नाम से फाइल, केविन के नाम से फाइल बनी है। ये देख रहे हो, ये पास फेसबुक है और इसका पासवर्ड है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इसका पर्पज़ क्या है। ये एप्लीकेशन को अगर कोई हैकर भी ले लेना तो उसको हैक ना कर पाए इसके आपके पासवर्ड्स को। लेकिन सपोज करो भाई मैं तो यूज़र हूँ, मैं अपना पासवर्ड भूल गया, मैं चाह रहा हूँ मुझे मेरा पुराना पासवर्ड देखना है। ये बोलेगा कौन सा पासवर्ड देखना है आपको, मैं बोलता हूँ मुझे फेसबुक का पासवर्ड देखना है। मैं बोलूँगा गेट पासवर्ड, इसने बता दिया मेरा पासवर्ड इज दिस। सही है, सपोज करो मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे कितने पासवर्ड थे सब दिखाओ मुझे, मैं बोलूँगा सी ऑल पासवर्ड, इसने मुझे सारे पासवर्ड दिखा दिए। राइट है, ये क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन और ये तो डिक्रिप्शन हो कोई रही है। की मांगी नहीं। हाँ, की आपसे नहीं मांगेगा, की इसके अंदर ही सेव्ड है। क्यों, रीज़न क्या है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है ना बहुत तरीके की होती है, बहुत तरीके की। एक सिंपलेस्ट मैं आपको इंक्रिप्शन करके दिखाता हूँ यहाँ रियल टाइम में, बिल्कुल सिंपल सी, कोई बड़ी साइंस नहीं है। सही है, सपोज करो हमारे पास में टेक्स्ट है जुनेद, मैं बोलता हूँ यार जुनेद बहुत बड़ा है, कुछ छोटा नाम लेते हैं, अली छोटा, अली अच्छा है। जुनेद बहुत बड़ा है, टाइम लेगा। अच्छा, सपोज करो हम बोलते हैं की हमारी 5 है, मैं जी। बिल्कुल नाइव किस्म की डीप वो करके दिखाऊं तो वो ये बोलती है कि आप क्या करो, इस वेरिएबल को उठाओ और इसको 5 दफ़ा आगे स्किप कर दो। कर लेते हैं, चलो ठीक है। ए जाएगा एल की जगह पर, फिर आई की जगह पर, ये हो गए 2 स्टेप, 1 2 3, वापस ए की जगह पर आएगा, 4 5, तो ए आ जाएगा आखिर में। अब देखते हैं एल कहाँ जाएगा, एल को 5 दफ़ा जम कराते हैं, 1 2 3 4 5, एल आ जाएगा यहाँ पर, बाकी बचा आई, आई भाई साहब यहाँ आ जाएगा। ये हो गई हमारी इंक्रिप्शन। सही है, ये हो गई इसकी बिल्कुल नाइफ इंक्रिप्शन। एक और इंक्रिप्शन है थोड़ी सी आगे जाकर एडवांस लेवल की, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि भाई इस तरह जंप नहीं करो, आप इसकी जंपिंग करो बेस्ड ऑन इनके वैल्यूज पर। अच्छा, एक बड़ी साइंस है कि जब भी हम कीबोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर हाँ। नंबर्स जा रहे होते हैं, नंबर्स। सही है, तो जैसे ए की वैल्यू मुझे आता था, क्या आता है, ए की वैल्यू 65। मैं चेक कर लेता हूँ, पाइथन ऑर्डर ऑफ ए। अरे भाई सिंटेक्स भी बंद नहीं किया, हम तो पता नहीं पी पा के बैठे हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि ए को जब आप टाइप करते हो तो कीबोर्ड में वैल्यू क्या आती है, 65। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, अरे बाबा, ए की वैल्यू होती है 65, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको शो करूँ इंक्रिप्शन होती क्या भला की है। अब एल की मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑर्डर। ये पाइथन ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को ऑर्डर क्या है, करेक्टर क्या है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एल की वैल्यू है 108, तो हम लिख देते हैं एल है 108। फिर आखिरी रह गया आई, हम लिख देते हैं आई की वैल्यू क्या है भाई, हमें बताओ आई की वैल्यू क्या है ज़रा। आई की वैल्यू है 105। अब हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज के अंदर 5 को ऐड कर देते हैं, तो ये 65 हो जाएगा 70, ये 108 हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 113, एंड ये हो जाएगा 110। सही है, अब मैं देखता हूँ कि यार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, तो मैं देखता हूँ 70 का क्या है। 70 पर है एफ, तो मैं ए की जगह लिख दूंगा एफ। भी ऐसा है। क्या,
70 कैसे आया? 70 कैसे है? मैंने कहा था मेरी की क्या है, 5 है, तो हम्म। 5 को मैंने ऐड कर दिया 65 के अंदर। ओ। सेट है। अब हम देखते हैं 113 पे क्या है। क्यू, तो एल की जगह हम लिख देंगे क्यू, और आई पे क्या है 1110, तो 1110 की जगह क्या है 110 एन। अब अली बन गया एफ क्यू एन। ये हो गए हमारे इंक्रिप्शन। अब इसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको दो चीजें पता हो। एक, कि मैंने इंक्रिप्शन कौन सी यूज की है। दूसरा, की क्या थी मेरी। ये होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। ट्यूरिंग नाम है बंदे का, उसने ये इंक्रिप्शन का काम शुरू किया था पहले जिंदगी में, ट्यूरिंग तो, मशीन वाला। तो ये किसी ने ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होगा कि जो इसको डिकोड करने के लिए हो, सारे ऐसे ही सब सब 1 2 3 4 5 डालकर हाँ, सब डिकोड कर दे, तो ये भी तो एग्जैक्टली, डिकोड कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। की जनरेटर है तो की बिल्कुल। जो होते हैं ये तो होता है। ये जो होता है ना, जब बोलते हैं ना यार हमने मैसेज इंटरप्रेट कर लिया, जब वॉर हो रही होती है, हमने मैसेज इंटरप्रेट कर लिया, यूएस वाला ने ये मैसेज भेजा, वो क्या होता है, ये डिकोडर्स बैठे हुए होते हैं, वो मैसेज को डिकोड करते हैं। इसीलिए अब जो डिकोडिंग का मेथड है ना, वो आ गया 128 बिट की डिकोडिंग, इंक्रिप्शन। अब इसके अंदर क्या है, आप 128 बिट्स की जनरेट करते हो इस तरह की। ये तो बहुत छोटी सी की मैंने बनाई है ये। इस तरह के 128 कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी बेसिस पे आप पूरी की पूरी चीज को बदल देते हो। अब ये बताओ, ये पासवर्ड लग रहा है किसी भी एंगल से आपको? किधर गया यार? एक तो मैं पता नहीं क्यों बाहर आ जाता हूँ इसकी एप्लीकेशन से अपनी। फाइवर, एरन, ये रही। किधर गया चचा? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे भी काम किया था हमने। ये की है, और ये मेरा पासवर्ड है। किधर गया केविन? पूरा ही नीचे ही तो ये है। रहा। हाँ। अब ये देखो, था क्या ये असल में, ये जो पूरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये असल में ये है, लेकिन इसकी शक्ल क्या बन गई, ये बन गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूज हो रही है की, वो हो रही है मेरे ख्याल से 32 बिट की है, सिर्फ 32। अब सोचो अगर मैं 128 बिट की इंक्रिप्शन यूज करूंगा तो ये पता नहीं कितनी लंबी चीज बनेगी। तो इसको इंक्रिप्ट करना पॉसिबल है, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एजेस लगेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग को डिकोड करने में। तो अभी तक तो साइंस जो प्रोग्रामिंग पहुंची है ना, 128 बिट तक पहुंची है। प्रोबेबली आगे जाके आगे बढ़ जाए, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मुताबिक 128 बिट एक्सट्रीम है। इससे ज़्यादा आगे हम जाएंगे तो मशीन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब वो, मतलब एक होता है ना, जैसे बड़ी बड़ी लेमोजिन बना देते हैं, लेकिन वो दिखाने के काबिल होती है, रोड पे चलने के काबिल नहीं होती है, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी उससे ज़्यादा आगे। सेट है, ये हो गया इंक्रिप्शन। इस पे हम आगे जाएंगे, ये मैं पूरा, मेरा इरादा है ये प्रोजेक्ट करवाने का आप लोगों से। हैंगमैन बनाएंगे हम लोग, और भी बहुत सारी फजूल फजूल चीज़ें करेंगे, मतलब फजूल तो नहीं करेंगे लेकिन अच्छी चीज़ें करेंगे। मेरे पास है नहीं सामने वाला, ये हैंगमैन बनाई थी हमने पूरी की पूरी। सही है, हैंगमैन भी खेल सकते हैं। ये अच्छा नहीं चल रहा, छोड़ो, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे पास। बहरहाल ठीक है। हम बाद में मिलेंगे, अब कब मिलेंगे पता नहीं, कल नहीं परसों, आई डोंट नो। थर्सडे को मिल रहा है राइट, हम नहीं, वेडनेसडे को मिल रहा है। सेट है, वेडनेसडे को मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या ठीक है। है। कोई सजेशन हो तो मुझे दे देना, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया दूसरे हैं, तो उनके साथ बंदा पढ़ाता है बिल्कुल वो हो गया है, सीधा हो गया है। आप लोगों के साथ फ्रैंक होकर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए सही है, मुझे बता देना कोई भी हो तो सजेशन वगैरह। ठीक है। मुझे बताइएगा। हाँ।